समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान दिया ताकि मनुष्य लोग परमेश्वर को जान सकें, सृष्टि को जान सकें और इनको जानकर सांसारिक सुख और मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकें। वेद के अंदर मनुष्यों के लिए विधि निषेध किया गया है। जो मनुष्य उनके अनुकूल आचरण करते हैं, परमेश्वर उनके अज्ञान को दूर करके उन पर आध्यात्मिक रंग को चढ़ा देता है। और जब अज्ञान रूपी अंधकार होता है, जैसे रात्रि के अंधकार में चोर अपना कार्य करते हैं, घर आदि के अंदर प्रवेश करके घर के स्वामी की हानि कर देते हैं, इसी प्रकार से जब आत्मा के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार होता है तो काम, क्रोध, लोभ आदि चोर प्रवेश करके आत्मा की हानि करते हैं। परंतु जब मनुष्य वेद के अनुकूल चल के ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो परमेश्वर ज्ञान रूपी सूर्य को उदित करता है और फिर ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर काम, क्रोध आदि शत्रुओं की, चोरों की प्रवृत्ति नहीं होती। तो काम, क्रोध आदि चोर हमें पीड़ित ना करें, हमारे ऊपर आध्यात्मिक रंग चढ़े, इसके लिए हमें वेद को पढ़कर वेद के अंदर जो मनुष्यों के लिए आज्ञाएं दी गई है उन आज्ञाओं को जानना चाहिए। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 16 के ऊपर विचार किया था। और उस मंत्र में राजा कैसा होना चाहिए वो निर्देश परमेश्वर ने किया। परमेश्वर स्वयं राजा है और जितने भी लोकांतर हैं उनके अंदर रहने वाली जितनी प्रजाएं हैं वे सब परमेश्वर राजा की प्रजाएं हैं। परमेश्वर उनका पालन करता है और परमेश्वर एक सर्वोत्तम राजा है, उसके बराबर का, उसके तुल्य कोई नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्यों का भी राजा ऐसा हो जो कि श्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम हो, जिसके तुल्य दूसरा कोई ना हो। तो जब ऐसा राजा बनाया जाता है तब प्रजा का पालन अच्छी प्रकार से होता है। मंत्र के अंदर राजा की कुछ विशेषताएं बताई थी कि वो स्थिर बुद्धि वालों में सबसे अधिक स्थिर बुद्धि वाला हो,
गंभीर सूक्ष्म चिंतन से युक्त हो, सबसे अधिक पूजनीय हो, सत्कार करने योग्य हो और उसके अंदर सबसे अधिक रुचि प्रजा की सेवा करने की हो। अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग भावनाएं होती है सेवा करने की, तो जिसमें सबसे अधिक मनुष्य आदि प्राणियों की सेवा करने की भावना हो, जो इस कार्य को उत्साह से करे, दृढ़ता से करे, उसको राजा बनाना चाहिए। आज मंत्र संख्या 17 का स्वाध्याय किया गया। इसमें भी राजधर्म का विषय बताया गया है। कि राजा राजपुरुष किस प्रकार से बर्ताव करें, व्यवहार करें, इस मंत्र के अंदर बताया है। मंत्र है महो अग्नेः समिधानस्य शर्मणि अनागा मित्रे वरुणे स्वस्तये श्रेष्ठे श्याम सवितुः सविमनि तद्देवानाम् अवो अद्या वृणीमहे। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, धार्मिक विद्वान राजपुरुषों को चाहिए कि अधर्म को छोड़ धर्म में प्रवृत्त हों। धार्मिक व्यक्ति भी अधर्म कर सकता है, धार्मिक विद्वान भी अधर्म कर सकता है, इसलिए उसको चिताया गया है कि वो अधर्म को ना करे। जो 50% से अधिक धर्म के कार्य करता है उसको धार्मिक कहना चाहिए। 60%, 70%, 80% जो धर्म के कार्यों को करता है, और ऐसे मनुष्यों को राजपुरुष बनाना चाहिए। प्रजा की पालना करने में इनको नियुक्त करना चाहिए और उसके साथ साथ उनको विद्वान भी होना चाहिए। और फिर ऐसे धार्मिक विद्वान राजपुरुषों को आदेश दिया गया है कि वे अधर्म से बचें और सदा धर्म के कार्य में प्रवृत्त रहें। फिर आगे दिया है, परमेश्वर की सृष्टि में विविध प्रकार की रचना देख अपनी और दूसरों की रक्षा कर ईश्वर का धन्यवाद किया करें। तो सृष्टि में विविध प्रकार की रचनाएं हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। ये किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारी सहायता कर रहे हैं, हमारा उपकार कर रहे हैं। और दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर इन जड़ चेतन पदार्थों के माध्यम से हमारा पालन कर रहा है, हमारा उपकार कर रहा है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपके उपकार से हम धन्य हो गए, हमें मनुष्य जीवन मिला, वेदों का ज्ञान मिला, जीवन का लक्ष्य पता लगा, उसके साधन पता लगे और हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधनों के माध्यम से पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है, आपका दिया सामर्थ्य है, प्रेरणा है आदि। और अपनी और दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, ये भी मंत्र का तात्पर्य है। जो राजा लोग हैं, राजपुरुष हैं, वो अपनी भी रक्षा करें और प्रजा की भी रक्षा करें। प्रजा को भी बुराइयों से बचाए, चोर डाकुओं से बचाए,
स्वयं को भी चोर डाकुओं से बचाए, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रखे और स्वयं भी गलत कार्य करके पतन को प्राप्त ना हो। अपनी रक्षा ये भी है, जो गलत कार्य कर रहा है वो अपनी हानि कर रहा है, आत्मा की हानि कर रहा है, और जो अच्छे कार्य कर रहा है वो अपनी रक्षा कर रहा है, आत्मा की रक्षा कर रहा है। तो अपनी भी रक्षा करे, ऐसा नहीं कि राज कार्य करते हुए स्वयं अधर्म में डूब जाए, तो उससे उसकी भी हानि होगी और संसार का भी अहित होगा। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। मंत्र का देवता है सविता, और सविता का अर्थ पदार्थ के अंदर परमेश्वर किया है। सवितुः सविमनि, परमेश्वर की आज्ञा में, ऐसा परमेश्वर अर्थ इसका किया गया है। मतलब कि परमेश्वर के साथ संबद्ध होते हुए राजा के कर्तव्यों को बताया है। पदार्थ देखते हैं। हम राजपुरुष, क्रिया है वृणी महे। कुछ राजपुरुष कह रहे हैं हम राजपुरुष महा बड़े, समिधानस्य प्रकाशमान अग्नेः विज्ञानवान सभापति के। तो सभापति कैसा होना चाहिए, राजपुरुषों का स्वामी कैसा होना चाहिए, उसकी दो विशेषताएं बताई। वो समिधान हो और अग्नि हो। अग्नि का अर्थ दिया है विज्ञानवतः, विशेष प्रशंसित विज्ञान वाला वो हो, और संविधानस्य का अर्थ किया है प्रकाशमान, अच्छी प्रकार से वो प्रकाशित हो, ज्ञान से प्रकाशित हो। जैसे समिधा होती है वो अग्नि से प्रकाशित होती है, वैसे ही राजा भी ज्ञान से प्रकाशित हो, अर्थात अनेक विषयों का उसके पास ज्ञान हो और वो विज्ञान से भी युक्त हो। तो ऐसे सभापति के शर्मणि आश्रय में श्रेष्ठे मित्रे वरुणे अनागह हो। तो राजपुरुष, कुछ राजपुरुष कह रहे हैं कि हम ऐसे सभापति के आश्रय में जो श्रेष्ठ मित्र और वरुण है उसके विषय में अपराध रहित हों। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो मित्र नहीं है, जो वरुण नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है, उसके प्रति हम अपराध से युक्त हों। अपराध तो किसी के प्रति नहीं करना, चाहे श्रेष्ठ हो चाहे श्रेष्ठ ना हो, चाहे मित्र हो चाहे मित्र ना हो। तो ये उपलक्षण के रूप में समझना चाहिए। जब हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति अन्याय करेंगे तो अधिक दंड मिलेगा, और किसी दुष्ट व्यक्ति के प्रति अन्याय करेंगे तो कम दंड मिलेगा। सामान्य व्यक्ति के प्रति अन्याय करेंगे तो कम दंड मिलेगा, विशिष्ट व्यक्ति के प्रति अन्याय करेंगे तो अधिक दंड मिलेगा। सामान्य व्यक्ति का सत्कार करेंगे तो कम पुण्य मिलेगा, विशिष्ट व्यक्ति का सत्कार करेंगे तो अधिक पुण्य मिलेगा। तो अच्छे व्यक्ति के प्रति हम अपराध रहित हों, अर्थात राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जो अच्छे व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ हैं, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त हैं, कोई बलवान है, कोई सहनशील है, कोई सेवाभावी है,
कोई पुरुषार्थी है, कोई दानी है, कोई समाज सेवी है, आदि आदि ऐसे ऐसे गुणों से जो युक्त हैं, उनके प्रति हम अपराध ना करें, अन्याय ना करें। ऐसे ही जो मित्र हैं, सबका हित चाहते हैं, देश के अंदर, समाज के अंदर जो साधु संत हैं, जो विद्या का उपदेश करते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं, प्रचार करते हैं, उनके प्रति हम कोई अपराध ना करें, राजपुरुष। इसी प्रकार से जो वरुण व्यक्ति हैं, स्वीकार करने योग्य। फिर आगे दिया है, अद्य आज सवितुः, सब जगत के उत्पादक परमेश्वर की। सवित्री शब्द है, ये परमेश्वर के लिए प्रयोग होता है। शु प्रसव ऐश्वर्य धातु है, प्रसव का अर्थ होता है उत्पत्ति। सब जगत को जो परमेश्वर उत्पन्न करता है, उसकी सभी मनी आज्ञा में वर्तमान, स्वस्थये सुख के लिए, देवानाम विद्वानों के उस वेदोक्त अवाह रक्षा आदि कर्म को हम स्वीकार करें। तो कुछ राजपुरुष निवेदन कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा में रहते हुए सुख के लिए विद्वानों के द्वारा जो बताए गए रक्षा आदि कर्म हैं, उसको स्वीकार करें। राजा का कार्य होता है प्रजा की रक्षा करना, और वो अनेक प्रकार से प्रजा की रक्षा करता है। शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, और शारीरिक सुरक्षा आदि के माध्यम से, पुलिस आदि के माध्यम से। तो ये राजपुरुष जितने भी रक्षा आदि कार्य कर रहे हैं, ये सब क्या हैं, वो ईश्वर की आज्ञा में रहते हुए करें, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए ना करें। बिजली विभाग है, वो भी सरकार के अधीन है। पानी का विभाग है, सिंचाई विभाग, वो भी सरकार के अधीन है। पानी आदि की सप्लाई करना, बिजली की सप्लाई करना। रेल विभाग है, और बस यान आदि का विभाग है। सरकारी बसें चलती हैं, रेलें चलती है, वायुयान है, कुछ वायुयान सरकारी भी होते हैं। तो इन सब के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं, काम करने वाले अधिकारी व्यक्ति, वो सब ईश्वर की आज्ञा में रहते हुए अपने रक्षा आदि कर्मों को स्वीकार करें। तो मंत्र का संदेश राजपुरुषों के लिए दिया है विशेष रूप से, ये सभी मनुष्यों के ऊपर घट जाएगा। और भी जो क्षत्रिय से भिन्न वैश्य हैं, वैश्य भी एक प्रकार से रक्षा का कार्य करते हैं। वो अन्न आदि को उत्पन्न करते हैं, अनेक प्रकार के साधन उपसाधनों को बनाते हैं, प्रयोग करने योग्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिनका उपयोग करके प्रजा की रक्षा होती है। तो वैश्य भी हैं, वो भी अपने कार्य को धर्मपूर्वक करें। ब्राह्मण हैं, वो भी अपने कार्य को धर्मपूर्वक करें। और भी जो दूसरे आश्रम वाले हैं, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हैं, संन्यास आश्रम में हैं, वो भी ईश्वर की आज्ञा में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करें। ये सब के ऊपर घट जाएगा, केवल क्षत्रिय के ऊपर ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से सभी आश्रमों के मनुष्यों को अपराध रहित रहना चाहिए, किसी के प्रति अन्याय युक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है।